आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात करूंगी। तो सबसे फर्स्ट हम रूल लेते हैं, अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1। इस वीडियो में मैं आपसे 4 इंटीग्रेशन की लीनियर फॉर्म्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहली फॉर्म है कि जब आपके पास फंक्शन जो है वो लीनियर टर्म्स में हो, क्लियर। सेकेंड है जब आपके पास लीनियर अपॉन लीनियर हो, या फिर आपके पास 1 बाय लीनियर फंक्शन हो या 1 अपॉन लीनियर टू द पावर n हो। तो ऐसे फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर dx। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3 dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। पावर रूल का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c अप्लाई करेंगे। सो 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो जब आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2x² बाई 2 प्लस 3x प्लस c। ये वाला पार्ट क्लियर। नेक्स्ट हम फॉर्म की बात करेंगे, लीनियर बाय लीनियर फॉर्म। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन लीनियर में और दोनों डिवीजन में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करेंगे। सो x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 3 को। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 2। लॉन्ग डिवीजन सबको आता है, 2x प्लस 2। सॉल्व किया, कितना है 1। अब इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। तो डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप जब इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डिविडेंड बाय डिवाइज़र रूल है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डिवाइज़र से। अपॉन डिवाइज़र एंड अपॉन डिवाइज़र, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो डिविडेंड बाय डिवाइज़र को जब आप सॉल्व करते हो तो डिवाइज़र डिवाइज़र कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कोशेंट कितना है, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। जब आपने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड किया है, कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर इज 1 एंड व्हाट इज द डिवाइजर पार्ट, दैट इज x प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम पहले अपने इस नंबर को लिख लेते हैं। ये किसका डिवीजन है, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और अपना नंबर लिखने के बाद, फंक्शन लिखने के बाद dx लगा दिया। इंटीग्रेशन का साइन, जो इसको सॉल्व करके, जो इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx 2dx प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इतना पार्ट क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो आपको पता ही है 2x होता है, और 1 बाय x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी 1 अपॉन लीनियर फॉर्म होती है उसको log x प्लस 1 लिख देते हैं। चलिए सबसे पहले आपको यही वाला पार्ट मैं आप दोबारा क्लियर कर देती हूँ एक और क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास सबसे फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन देखा 1 बाय x dx। तो 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। कोई डाउट। अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन लूँ और क्वेश्चन को लिखूँ 1 अपॉन x प्लस 1, जो कि मेरा ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर समझते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। सो जब आप 1 अपॉन x प्लस 1 करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग तो अपॉन में सिर्फ क्या होना चाहिए, log के लिए x। बट यहाँ पर देखिए ये क्या है, x प्लस 1 है। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी dt बाई टी विच इज़ इक्वल्स टू log t। तो आप जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो अपॉन में t होना चाहिए, बट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1 है। दैट मीन्स कि हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 को आप क्या ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग t ले लेंगे। बात क्लियर है। अब जब सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब पूरे क्वेश्चन को अब मैं t की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप dx को रिप्लेस कीजिए dt से
और x प्लस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, t। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज़ 1/t। इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। t की वैल्यू पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, log x प्लस 1 प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट? इस नंबर को हम हमेशा, log को हमेशा जो उसके साथ जो नंबर होता है उसको हम हमेशा मॉडुलस में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और log की कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं जिसमें आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट जब भी आपको लीनियर फॉर्म दिखाई दे 1/, में तो आप उसको डायरेक्ट log लिख सकते हैं, बट क्यों हमें उसे t सपोज करना पड़ता है, हमें इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। क्वेश्चन है 1/2 - x dx। अब जब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, 1/t dt, जिसकी वैल्यू होती है log t। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 - x को सपोज किया t में। क्यों किया, क्योंकि मुझे अपॉन में t फॉर्म बनानी है, लीनियर फॉर्म को t फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन तो आपका 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो दिस इज -1 इज इक्वल्स टू dt/dx। दैट मीन्स कि आपके पास dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx। और आप ऐसे कह दीजिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, -dt। तो dx को हम किससे रिप्लेस करेंगे, -dt से। सो दिस इज -dt। और 2 - x की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, 2 - x कितना था आपके पास, t था। तो आप 2 - x के प्लेस पर लिख दीजिए t। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -log t प्लस c। कोई डाउट? अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आप भी क्वेश्चन को x की फॉर्म में लिखिए, 2 - x, इसको मॉडुलस में लिखेंगे प्लस c। तो आपने देखा कि यहाँ पर लीनियर फॉर्म था तो इसे हम डायरेक्ट log में लिख सकते थे, बट यहाँ पर माइनस फॉर्म आने की वजह से अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये जो माइनस वाला एक्सप्रेशन है ये कहाँ पर चला जाएगा, आपका 1/ में आ जाता है। ये आपको पता होगा, log टू दी पावर a टू दी पावर b अगर होता है तो उसे हम लिखते हैं b log a। तो अगर b log a है तो हम उसे log a टू दी पावर b भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव नंबर है ये इसकी पावर में चला जाता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आप इसे क्या लिख देते हैं, log 1/2 - x। बात क्लियर? प्लस c। तो जो नंबर हमारा सिंपल आना चाहिए था log 2 - x, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से आपका ये जो नंबर है ये 1/ में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम क्लियर कर सके कि dx की वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव dt आएगी या प्लस dt आएगी। क्योंकि लीनियर में जब भी आप किसी नंबर को डिफ्रेंशिएट करते हो तो dx इज इक्वल्स टू dt आता है, लेकिन कई बार वो -1 आ जाता है। अगर एक और क्वेश्चन ले इसी से रिलेटेड हम, तो क्वेश्चन में क्या होगा, 1/1 - 2x है सपोज। अब देखिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये 1/लीनियर फॉर्म है और 1/लीनियर में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, dt/t। क्या होता है, log t प्लस c। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा 1 - 2x इज इक्वल्स टू t। कोई डाउट नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 इज इक्वल्स टू dt/dx। अब देखिए यहाँ पर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx हो जाएगा आपका -dt/2। कोई डाउट? dx की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो dx की वैल्यू आपने लिख दी -dt/2 और 1 - 2x के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, 1 - 2x आपको जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन में यहाँ पर है, तो इसके प्लेस पर आप t पुट कर देंगे। तो कितना आ गया, -dt/2, 2t, माइनस कॉमन, माइनस को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और 1/2 को भी बाहर लिख देते हैं। सो dt/t आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, देखिए क्वेश्चन में। सो दिस इज -1/2 log t प्लस c। अब आप -1/2 t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log 1 - 2x प्लस c। अब आप -½ को जब प्रॉपर्टी लगाएंगे log
a टू द पावर b इज इक्वल टू होता है b log a। तो आप b log a को और क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, ये माइनस हाफ ये पावर में चला जाएगा। सो log 1 माइनस 2x होल टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस सी। माइनस की पावर को जब आप हटाते हैं तो क्या हो जाता है, वो टर्म अपॉन में आ जाती है 1 माइनस 2x, और ये पावर हाफ एज इट इज़ आ जाती है पॉजिटिव होकर। आपने इसे मॉडुलस में लिखा प्लस सी। सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया आपके पास, log 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x प्लस सी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वैसे भी तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस मॉडुलस साइन को नहीं भी लगाएंगे और उसके प्लेस पर ब्रैकेट लगा देंगे तो भी ये क्वेश्चन सही होगा। ये पार्ट क्लियर है, आंसर। तो इस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया है आपके साथ 1 अपॉन लीनियर फॉर्म, जो कि मेरी इसकी थर्ड फॉर्म थी। अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये हमें क्लियर हो गया है। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ फोर्थ फॉर्म, और ये फॉर्म है 1 अपॉन लीनियर टू दी पावर। अगर कोई पावर आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 5 टू दी पावर 5 dx। अगर ये क्वेश्चन हो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में ही फॉर्मूलेज है x टू दी पावर n dx, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर डी एक्स, ये फॉर्म्स है हमारे पास। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि यहाँ पर पावर 5 आ रही है, तो पावर 5 के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एक्स टू दी पावर n फॉर्म से हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर जो होता है वो फंक्शन एक सिंगल फंक्शन होता है, x प्लस 5 इस टाइप से नहीं होता। फंक्शन हम ले लेते हैं t टू दी पावर। समझने के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया, लेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू t। ये पार्ट क्लियर। तो जब आप इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर dx इज इक्वल्स टू dt, क्योंकि 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो dx इज इक्वल्स टू dt लिख लेते हैं। दैट मीन्स dx को तो हमने dt लिख दिया और x प्लस 5 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, t। सो दिस इज t टू द पावर 5। अब आपको पता है 1 अपॉन कोई भी पावर फंक्शन हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, t टू द पावर n की फॉर्म। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -5 dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। t टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे t टू दी पावर -5 में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t टू दी पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व कीजिए इसको, t टू दी पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। सॉल्व किया तो कितना आया, -1 अपॉन 4 t टू दी पावर 4 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी टी की वैल्यू, x प्लस 5। सो -1/4 x प्लस 5 होल टू दी पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने से पहले अब हम पहले इसकी फॉर्म को समझते हैं। हमारी फॉर्म है यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म है लीनियर अपॉन लीनियर, बट लीनियर में आप नोटिस कीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई पावर आ जाए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो पावर है ये कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट फॉर्म है लीनियर बाय लीनियर ही है। आप मेनली इस चीज़ को समझिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आएगा, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी, हम उसको टी सपोज करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने देखा लीनियर फॉर्म क्या है, x प्लस 4 है डिनोमिनेटर में, तो हमने x प्लस 4 को यहाँ पर t सपोज किया। अब जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। अब आपको पूरे क्वेश्चन को t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने dx के प्लेस पर तो dt लिखा, x प्लस 4 के प्लेस पर क्या लिखना है आपको, t लिख देंगे। तो दैट मीन्स ये √t हो जाएगा और ये x रह गया। तो अब क्वेश्चन तो आधा t और आधा x में आपको दिखाई दे रहा होगा,
बट हमने क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में ऑपरेटर मतलब जो फंक्शन है वो सेम टर्म का होना चाहिए। अगर सारा एक्सप्रेशन टी में कन्वर्ट हो रहा है तो इस एक्स की वैल्यू को भी हमें टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसकी वैल्यू जो हमने सपोज किया था यहाँ पर, वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ टी, दैट इज़ t-4। तो एक्स के प्लेस पर अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, t-4 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ का डिवीजन हमें पॉसिबल है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी डी टी। ये पार्ट क्लियर, क्योंकि डिवीजन फॉर्म आपको समझ में आती है। सो t अपॉन रूट टी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पर एक्सपोनेंट का डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। क्या होता है, m माइनस n हो जाता है। तो t की पावर में नोटिस कीजिए यहाँ पर पावर 1 है और नीचे पावर हाफ है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, 1 माइनस हाफ, माइनस रूट टी को आप क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर माइनस हाफ dt। इतना पार्ट क्लियर। और इंटीग्रेशन का साइन हम दोनों नंबर्स के साथ लगा देंगे और dt दोनों नंबर्स के साथ अप्लाई कर देंगे। सो 1 माइनस हाफ हमारा क्या होता है, t टू द पावर हाफ होता है dt माइनस 4 t टू द पावर माइनस हाफ dt। अब आपका इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विच इज़ इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। सो t टू द पावर हाफ का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 अपॉन 3/2 माइनस हाफ का जब आप इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं, दिस इज 2/3 t टू द पावर 3/2 माइनस 8 t टू द पावर हाफ प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपके पास x+4, तो आप t के प्लेस पर x+4 पुट कर दीजिए। सो 2/3 x+4 टू द पावर 3/2 माइनस 8 x+हाफ वैल्यू है आपके पास x+4, तो आप t के प्लेस पर x+4 पुट कर दीजिए। सो 2/3 x+4 टू द पावर 3/2 माइनस 8 x+4 टू द पावर हाफ प्लस c। अब कॉमन पार्ट देखते हैं। सो कॉमन पार्ट है आपका 2x+4 टू द पावर हाफ। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1/3 x+4 टू द पावर 1 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 4 x+4 टू द पावर हाफ कॉमन आ गया प्लस c। यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया। एलसीएम लेकर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ये पार्ट एज इट इज़ नोट कर लिया, और यहाँ पर जब हमने इसमें एलसीएम लिया तो आपके पास ये पार्ट आया सॉल्व करके। 4 - 12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, x+4 टू द पावर हाफ x माइनस 8 अपॉन 3 प्लस c। ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू रूट x+2। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको लीनियर इंटू, अगर लीनियर फॉर्म है और उसकी पावर n हो जाए, या फिर अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था लीनियर अपॉन लीनियर टू द पावर n, ये टाइप हो, तो क्या समझाया था, जिसमें पावर n होती है डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली इसको लेंगे, या फिर जिसकी पावर n है आप उस फंक्शन को t सपोज करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है हमें किसे t सपोज करना है। सपोज करते हैं, और हमने कहा x+2 इज इक्वल्स टू टी। इस क्वेश्चन में हमने x+2 को t लिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है x+2 टू द पावर हाफ dx है, तो इसमें हमने जो ये पावर वाला फंक्शन होता है इसको हम t सपोज करते हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx इज इक्वल्स टू dt। सॉल्व किया तो कितना आया, x को हमने एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि हमने x+2 को t लिया है, तो रूट टी dx के प्लेस पर dt। अब आप देख रहे हैं वापस यहाँ पर x रह गया है, इसको भी मुझे t में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे t-2। x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, t-2 रूट टी dt, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज t रूट टी माइनस 2 रूट टी dt।
और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों नंबर्स के बेस सेम है और पावर 1.5 है, तो एक्सपोनेंट का रूल के अकॉर्डिंग 1 + हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 2 टू द पावर t टू द पावर हाफ dt। इतना पार्ट क्लियर। इंटीग्रेट करेंगे इसको, t टू द पावर 3/2 में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पावर रूल अप्लाई कीजिए इसमें, तो 3/2 + 1 अपॉन 3/2 माइनस 3/2 प्लस c। t की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, t टू द पावर 5/2 माइनस 2 कैंसिल 3, t टू द पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू चेक करेंगे क्या आती है हमारे पास x + 2, तो आपने t की वैल्यू पुट की x + 2 टू द पावर 5/2 माइनस x + 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। आंसर, ये आपका आंसर है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने आपको अलजेब्रिक की सिर्फ लीनियर फॉर्म डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्लियर करूँगी कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लीनियर का जितना पार्ट क्लियर कर सकते थे वो मैंने पूरा समझा दिया है, जिसमें लीनियर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर लीनियर इक्वेशन की पावर है, अगर इस टाइप के फंक्शंस है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।